वेलकम टू मास्टरमाइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टरमाइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, आज हम लोग लुसेंट भारतीय राज्य व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करेंगे। टॉपिक है आपका भारतीय संसद। इस टॉपिक से आपका टोटल 50 प्रश्न आज हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स, जो सभी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दिएगा। जैसा कि आप लोग को पता है फ्रेंड्स कि अभी लुसेंट में भारतीय राज्य व्यवस्था हम लोग पढ़ रहे हैं, तो उसका एक प्रत्येक दिन एक टॉपिक आपको मैं प्रोवाइड कराता हूं फ्रेंड्स। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा और गेस करते चलिएगा। आज का पहला सवाल आपका है, सबसे पहले संसद के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। संसद, ठीक है, ये संसद क्या है? संसद को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पार्लियामेंट कहते हैं, ठीक है। संसद के कितने अंग होते हैं फ्रेंड्स? तो संसद के 3 अंग होते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ये संसद के 3 अंग होते हैं। इसके बारे में विस्तार से चर्चा आगे करेंगे। और एक संसद होता है फ्रेंड्स, एक सांसद होता है, ठीक है। इसमें कंफ्यूज बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं। सांसद, एक संसद है, एक सांसद है। तो सांसद हो गया फ्रेंड्स आपका एमपी हो गया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को हम लोग सांसद कहते हैं, ठीक है। एमपी जो बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी उसे सांसद कहा जाता है, ठीक है। और ये संसद हुआ, ये क्या हुआ? एक सदन हुआ, ठीक है। संसद एक सदन हुआ जिसका कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल, भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? भारत का जो संघीय व्यवस्थापिका है उसको किस नाम से जाना जाता है? गेस करते चलिएगा। ऑप्शन नंबर डी, संसद के नाम से। 2 नंबर सवाल, भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं? सदन पूछा जा रहा है, अंग नहीं पूछा जा रहा। तो 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारतीय संसद के सदन कितने होते हैं? तो 2 होते हैं। अगर पूछा जाए भारतीय संसद के अंग कितने होते हैं तो आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए 3 नंबर सवाल को देखिए, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? ठीक है, तो संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा होते हैं जो निम्न सदन होते हैं, और राज्यसभा है जो आपका उच्च सदन होते हैं। तो कह रहा है संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? 3 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है। 4 नंबर सवाल, संसद का लोकप्रिय सदन है, संसद का लोकप्रिय सदन कौन है? गेस करें फ्रेंड्स 4 नंबर सवाल का। 4 का जो करेक्ट आंसर क्या होगा? 4 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लोकसभा। संसद का जो लोकप्रिय सदन है जो कौन है? तो लोकसभा है। सवाल नंबर 5 को देखें। 5 नंबर सवाल है, संसद का अस्थाई सदन कौन है? तो अभी मैंने बताया संसद के कितने सदन होते हैं? 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा है जो आपका अस्थाई सदन है, और राज्यसभा है जो आपका अस्थाई सदन है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल को देखते हैं कि भारत की संसद में निम्नलिखित शामिल है। तो भारत के संसद में कौन कौन शामिल है? ये देखिए बहुत बार एक क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो संसद के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। तो 3 कौन कौन शामिल होते हैं? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। यानी 6 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा फ्रेंड्स। किसी भी प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षा के लिए सब महत्वपूर्ण है लुसेंट का जीके, इसलिए भी मैं जो सीरीज करवा रहा हूँ उसको प्रत्येक दिन आप लोग जरूर देखिए। इसमें बहुत सारे सवाल का जवाब आप लोग को पता है, लेकिन रिवीजन बहुत जरूरी है, रिपीटेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि नहीं रिवीजन करिएगा फ्रेंड्स तो आपको एग्जाम में कन्फ्यूजन होगा, भूल जाते हैं। 7 नंबर सवाल को देखें, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? तो सवाल नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 105। 8 नंबर सवाल को देखिए, निम्नलिखित में से 8 नंबर सवाल आपका है, निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? तो संसद का कौन सा है? राष्ट्रपति तो है फ्रेंड्स, लोकसभा भी है और राज्यसभा है। उपराष्ट्रपति जो इसका भाग संसद का अंग नहीं है। 8 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। सवाल नंबर 9 को देखें। 9 नंबर सवाल आपका है कि भारत के संविधान में कहा गया है कि भारत की संसद के 3 अंग होते हैं, इनमें से एक अंग लोकसभा, दूसरा अंग है जो राज्यसभा, जबकि तीसरा अंग क्या है? तो क्या हो जाएगा? गेस करते चलिए, राष्ट्रपति। 10 नंबर सवाल, भारतीय संसद के कितने अंग होते हैं? देखिए आ गया, भारतीय संसद के सदन बोले तो 2 होते हैं, अंग कितने होते हैं? 3 होते हैं। 10 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा।
11 नंबर सवाल को देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। कौन सा अनुच्छेद में ऐसा कहा गया है? 11 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 79 यानी 79 नंबर अनुच्छेद में ये कहा गया है, 79 में ये कहा गया है। 12 नंबर सवाल को देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन असत्य है? 12 का पढ़ देता हूं फ्रेंड्स, गेस करिएगा आप लोग। लोकसभा को संसद का प्रथम सदन कहा जाता है, राज्यसभा को संसद का द्वितीय सदन कहा जाता है, राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, लोकसभा संसद का लोकप्रिय सदन है। इसमें ऑप्शन नंबर सी आपका गलत है, ठीक है। राज्यसभा जो अस्थायी सदन नहीं है, ये कैसा है? तो अस्थायी नहीं, अस्थायी सदन है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। याद रखिएगा, लोकसभा को संसद का लोकप्रिय सदन कहा जाता है, सही है। लोकसभा को संसद का प्रथम सदन भी कहा जाता है, ये भी सही है। राज्यसभा को संसद का द्वितीय सदन कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ठीक है। प्रथम सदन लोकसभा, द्वितीय हो गया सदन आपका राज्यसभा। 13 नंबर सवाल को देखिए कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? 13 का जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स, लोकसभा भारतीय जनता की प्रतिनिधि सभा है, बिल्कुल सही है। राज्यसभा संसद का उच्च सदन है, बिल्कुल सही है। राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर डी इसका है जो राइट आंसर होगा। 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 14 नंबर सवाल को देखिए, संसद का निम्न सदन एवं उच्च सदन क्रमशः कौन है? सॉरी, 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा एवं राज्यसभा। संसद का निम्न सदन हो गया लोकसभा, राज्यसभा जो उच्च सदन है। 15 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, इससे पढ़ने से आपको यही फायदा होगा, मैं बार बार बताता हूं कि इसमें टॉपिक वाइज दिया हुआ है और संसद से संबंधित समझ सकते हैं कि 50 सवाल आप लोग देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो 50 सवाल में आपको पता चल जाएगा फ्रेंड्स कि संसद से प्रश्न किस तरह से पूछा जाता है। इसलिए मैं बोलता हूँ प्रत्येक दिन लुसेंट का जीके जो टॉपिक बताता हूँ जरूर देखिएगा। चलिए सवाल नंबर 15 को देखिए, संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? 15 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा राष्ट्रपति। 16 भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है। 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यायिक समीक्षा से। भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है, तो किससे? न्यायिक समीक्षा से। 17 नंबर, संसद के कितने सत्र होते हैं? चलिए, संसद के कितने सत्र होते हैं आप जवाब दें। तो संसद के क्या होता है? बजट सत्र भी होते हैं, मानसून सत्र भी होते हैं, शीतकालीन सत्र होता है, यानी उपयुक्त सभी तीनों हो जाएगा, ठीक है। 17 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 18 नंबर सवाल देखिए, संसद के दो क्षेत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है? संसद के जो दो क्षेत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है? 18 का करेक्ट आंसर होगा 6 महीना। यानी संसद के जो अधिवेशन होता है फ्रेंड्स, तो बीच में कितना अंतराल दिया जा सकता है? तो 6 महीना। ऑप्शन नंबर सी 18 का करेक्ट आंसर होगा। 19 नंबर, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है। चलिए इसको देखिए, कुट में आंसर देना है। तो 19 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका डी, केवल 4। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है कब? एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। तो देखिए, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि संसद के दोनों सदनों का जब संयुक्त अधिवेशन आयोजित की जाती है तो क्यों की जाती है? तो एक ऐसे विधेयक पर विचार विमर्श करने के लिए जिसे पारित करने के लिए क्या है, दोनों में सदनों में मतभेद हो, तो संसद के संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? 20 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, साधारण विधायक में। ये भी देखिए टॉप मोस्ट भी सवाल है कि भारतीय संसद के दोनों सदनों का जो संयुक्त बैठक होती है तो किसके लिए? तो साधारण विधायक के लिए। यानी 20 का करेक्ट आंसर सी हो गया। 21 नंबर सवाल को देखें, 21 नंबर सवाल है, साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक को कौन बुलाता है फ्रेंड्स साधारण विधेयक के लिए? तो 21 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा? गेस करिए, हो जाएगा राष्ट्रपति बुलाता है। अगला सवाल है, लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? 22 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, लोकसभा एवं राज्यसभा में मतभेद होने पर लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक होती है। अगला सवाल है, संसद के दोनों सदनों के साथ बैठक पर निम्न होता है, क्या होता है? 23 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एक बिल जिस पर दोनों सदन सहमत न हो उस पर विचार करना और पास करना। देखिए, यही क्वेश्चन को कितने तरह से घुमा करके पूछा गया है, तो आपको बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर होगा फ्रेंड्स।
संसद के संयुक्त बैठक कब होता है, उसके बारे में देखिए कितना सवाल हम लोग देखें। तो 23 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। अब देखिए 24 नंबर सवाल है, यदि किसी सामान्य विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच गतिरोध आता है तो उसका समाधान कौन करेगा। देखिए वही क्वेश्चन को घुमा करके पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो 24 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, संसद का संयुक्त सत्र। यदि किसी सामान्य विधेयक पर, साधारण विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा दोनों के बीच में गतिरोध हो गया है, मतभेद हो गया है, तो इसका समाधान करने के लिए क्या है, संसद का संयुक्त सत्र यानी संयुक्त बैठक बुलाया जाता है। कौन बुलाता है, तो राष्ट्रपति बुलाता है। 25 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, 25 नंबर सवाल आपका है कि स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में अभी तक कितनी बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है। 25 का करेक्ट आंसर गेस करें, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए अभी तक 3 बार बुलाई गई है, ठीक है। 25 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में अभी तक कितनी बार संयुक्त बैठक का आयोजन किया गया, अधिवेशन बुलाया गया, तो 3 बार याद रखिएगा। 25 का सी हो जाएगा। 26 नंबर सवाल को देखिए, क्या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कभी नहीं। जो संयुक्त बैठक बुलाता है, ठीक है फ्रेंड्स, संयुक्त बैठक कब बुलाता कौन है, तो राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन इसकी अध्यक्षता ये कभी नहीं करते हैं। बहुत अच्छा सवाल। 26 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। 27 नंबर सवाल को देखिए, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर तो क्लियर हो गया कि जो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है तो उसका जो अध्यक्षता राष्ट्रपति नहीं करता है, बुलाता है। तो सवाल उठता है इसकी अध्यक्षता करता कौन है, ये भी क्वेश्चन देखिए अगला आ गया 27 का। तो 27 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर होगा लोकसभा के अध्यक्ष। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 28 नंबर सवाल को देखिए कि संसद के संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है। 28 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, संबोधित कौन करता है फ्रेंड्स, तो 28 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। याद रखिएगा, बुलाता भी है राष्ट्रपति, संबोधित भी करता है राष्ट्रपति, लेकिन फ्रेंड्स इसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। 29 नंबर सवाल को देखिए, भारत की संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस लिए आयोजित की जाती है। अब ये सवाल देखिए फ्रेंड्स कितना बार लगता है, 5 से 6 बार आपका आया है और सभी को किस तरह से घुमा करके पूछा जा रहा था। इसका कॉन्सेप्ट आप लोग का क्लियर हो गया होगा। तो किस लिए बुलाया जाता है, उस विधेयक पर विचार करने तथा पारित करने के लिए जिस पर दोनों में मतभेद हो, दोनों सदनों में मतभेद हो। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। अब चलिए सवाल नंबर 30 को देखते हैं। सवाल नंबर 30 आपका है, संसद के संयुक्त अधिवेशन में विधेयक पारित होता है। 30 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोनों सदन के कुल उपस्थिति तथा मतदाता सदस्यों के समान बहुमत के द्वारा होता है, ठीक है। 31 नंबर सवाल देखिए, संविधान संशोधन प्रस्ताव के संबंध में दोनों सदनों में मतभेद होने की स्थिति में क्या होता है। तो 31 का करेक्ट आंसर डी होगा, प्रस्ताव गिर जाएगा, ठीक है। क्या होगा, प्रस्ताव गिर जाएगा। 32 नंबर सवाल को देखें। 32 नंबर सवाल आपका है, संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होता है। बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स। जो संसद की कार्यवाही होती है, कार्यवाही सूची होती है, उसमें प्रथम विषय क्या होता है। 32 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर प्रश्नकाल होता है। प्रथम विषय क्या होता है, तो प्रश्नकाल होता है। 32 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 33 नंबर सवाल को देखिए कि कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है। तो संसदीय प्रणाली की देन कौन है। 33 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, शून्यकाल। कौन सी प्रथा है जो संसदीय प्रणाली को भारत की देन है, भारत की देन है शून्यकाल वाला। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33 हो गया फ्रेंड्स। 34 नंबर सवाल को देखिए, टोटल 50 प्रश्न हम लोग देखेंगे संसद से संबंधित। 34 नंबर सवाल है, संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स। देखिए आपका आईएएस में पूछा गया है और एमपीपीसीएस में 1992 में पूछा गया है कि कोई भी संसद मतलब संसद के किसी सदस्य की सदस्यता यानी संसद के जो सदस्य होते हैं कब समाप्त कर जाती है, जब वो बिना बताए अनुपस्थित रहता है। कितने दिनों तक, तो 34 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए 60 दिन तक संसद के किसी भी सदस्य की सदस्यता समाप्त कर दी जाती है यदि वो सदन को बिना बताए, बिना सूचित किए 60 दिन अनुपस्थित रहता है। ए हो गया 34 का करेक्ट आंसर। 35 नंबर सवाल है, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है। वर्ष में कम से कम कितनी बार होना है, तो 2 बार आपको होना बहुत जरूरी है। कितने बार, वर्ष में कम से कम संसद की बैठक 2 बार होना जरूरी है। अगला सवाल देखिए किस तरह से डायग्राम बना करके दिया हुआ है।
याद करिएगा फ्रेंड्स, इसमें बहुत कुछ याद करने को है। नीचे दी गई सारणी पर ध्यान दीजिए। संसद हो गया ये, ठीक है। तो संसद है वो भारत की, तो इसका एक 2 सदन हो गया, एक राज्यसभा एक लोकसभा हो गया। अब राज्यसभा में कह रहा है कितना, 250 से अनाधिक सदस्य, ये बिल्कुल सही याद रखिए, 250 से अधिक नहीं हो सकता है। उसमें से आपका 250 जो सदस्य होता है, देखिए इसमें बहुत अच्छा बताया हुआ है, रखें। राज्यसभा में अधिकतम कितना, 250 सदस्य हो सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। उसमें से 12 होता है जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है कला क्षेत्र साहित्य के क्षेत्र से, ठीक है। और 238 से अनाधिक राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व रहता है। 238 टोटल कितना हो गया, 250 हो गया। अब उसके आगे दिया हुआ इधर देखिए, लोकसभा का रहा है, तो लोकसभा में आपका 552 है, ठीक है। 552 यहाँ पे है से अनाधिक सदस्य है। उसमें से 530 अनाधिक राज्यों प्रतिनिधि होता है, राज्य से चुना करके आता है, और 2 है जो कि अनाधिक नाम निर्देशित एंग्लो इंडियन होता है। तो कितना बच गया, तो यहाँ तो आप आराम से निकाल सकते हैं फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ कह रहा है कि एक्स के अंकित पर निम्नलिखित में से किसे रखना ठीक होगा। यहाँ पर क्या रखाएगा एक्स के जगह पर, तो 12 नंबर, सॉरी कितना नंबर सवाल है फ्रेंड्स, 36 नंबर। तो 36 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गेस करिए कितना होगा वहाँ पर। 36 नंबर सवाल का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संघ राज्य क्षेत्र के 20 से अनाधिक प्रतिनिधि यहाँ पर होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या वही पूछा जा रहा है ना कि एक्स के स्थान पर क्या अंकित होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर अंकित होना चाहिए। 36 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए सवाल नंबर 37 को देखिए। 37 नंबर सवाल आपका है कि भारत के संविधान निम्नलिखित में से क्या कथित है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या कथित है। 37 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पर देखिए कूट में दिया हुआ है फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केवल 2। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या कथित है, तो संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनी है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, ये आपका है जो गलत है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि संसद है जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनी है। 38 नंबर सवाल को देखें, निम्न विधेयकों में से किसका एक भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। निम्न विधेयकों में से, ठीक है फ्रेंड्स, कौन सा विधेयक, तो 38 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक है जो भारतीय संसद के दोनों सदन अर्थात लोकसभा और राज्यसभा से अलग अलग से विशेष बहुमत से पारित होगा, तभी संविधान में संशोधन किया जा सकता है। 38 का करेक्ट आंसर डी हो गया। 39 नंबर सवाल, सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है। 39 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा संसद करता है, ठीक है। याद रखिए सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है, तो संसद करता है। सांसदों मतलब समझ रहे हैं फ्रेंड्स आप लोग, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। तो उनका जो करेगा कौन करेगा, तो संसद करेगा। सांसद यानी सिर्फ पार्लियामेंट, तो सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है, तो संसद करता है। 40 नंबर सवाल को देखिए। 40 नंबर सवाल आपका है, संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गणपूर्ति यानी कोरम है। ये सवाल देखिए तरह तरह से घुमा फिरा के पूछा जाता है, तो कितना कोरम के लिए चाहिए फ्रेंड्स, 1/10 सदस्य ना। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। कोरम पूर्ति के लिए कितना चाहिए, तो 1/10। चलिए 41 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, कि संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो 41 का करेक्ट आंसर होगा, उसे संघीय सरकार के नाम से जाना जाता है। 42 नंबर, हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 42 देखिए। 42 नंबर सवाल है, भारत की संसद के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। तो देखिए पढ़ते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से संसद बनती है, तो ये तो सही है फ्रेंड्स आपका संसद के बारे में। लोकसभा में मनोनीत सदस्य नहीं होते, ये आपका गलत है, क्योंकि इसमें मनोनीत सदस्य होते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा 2 सदस्यों को मनोनयन किया जाता है एंग्लो इंडियन का, इसमें कह रहा है नहीं होते हैं, जबकि तो ये गलत हो गया। बाकी राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है, सही है। राज्यसभा के कुछ सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित होते हैं, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी है जो आपका गलत है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल आपका है 42 हो गया फ्रेंड्स, 42 नंबर सवाल। 43 नंबर सवाल को देखिए। 43 नंबर सवाल आपका है कि संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन कब हुआ। संविधान लागू होने के बाद, तो त्रिशंकु संसद का गठन हुआ था संविधान लागू होने के बाद में। ऑप्शन नंबर बी 1989 ईस्वी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर सवाल को देखिए, अस्थायी संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रही। 43 नंबर सवाल का देख लिए फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी
ये भी इम्पॉर्टेंट है कि संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन कब हुआ था, तो 1989 ईस्वी में। और 44 नंबर जो सवाल आपका है कि अस्थायी संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रही, अस्थायी संसद। 44 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 17 अप्रैल 1952 तक रहा था। 45 नंबर सवाल को देखिए, भारत की पार्लियामेंट यानी संसद का उद्घाटन कब हुआ था। 45 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका 1927 में इसका उद्घाटन हो गया था। 45 का करेक्ट आंसर बी होगा। 46 नंबर सवाल, संसद के दोनों सदनों का 17वां भाषण कौन करता है। अच्छा सवाल है फ्रेंड्स 46 नंबर का। तो संसद के दोनों सदनों का 17वां भाषण राष्ट्रपति करता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 47 नंबर सवाल, संसद के किन सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है। गेस करते चलिए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या होगा 47 का। 47 का जो करेक्ट आंसर आप लोग गेस कर लिए होंगे कि संसद के किन सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी मंत्री के अलावे अन्य प्रत्येक संसद को। 48 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि भारत सरकार के निर्णयानुसार संसद का एक सदस्य अपने क्षेत्र के विकासात्मक कार्यक्रम हेतु कितनी राशि खर्च कर सकती है। संसद का एक सदस्य एमपी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है कितना पैसा खर्च कर सकता है विकास के लिए, तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, 5 करोड़ रुपया तक वो खर्च कर सकता है। 49 किसी संसद सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन करता है, अयोग्यता के संबंध में। 49 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति करता है। इस वीडियो का लास्ट सवाल देख लेते हैं फ्रेंड्स कि भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण होता है। देख चुके हैं पहले भी फ्रेंड्स, किसका होता है, संसद का होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। देखिए भारतीय संविधान में जो संसद है फ्रेंड्स, ये जो संस्था है संसद, जो लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बना, ये बहुत ही पावरफुल है, ठीक है, बहुत पावरफुल है। इसके संसद के ही अनुमति से संविधान में संशोधन होता है और बहुत सारे जो जटिल काम है, बड़े बड़े काम होते हैं फ्रेंड्स, बदलाव होते हैं, विधि बनते हैं, कानून बनते हैं, तो उसमें संसद की सहमति से होती है, ठीक है। दोनों सदनों से बहुमत पास होने के बाद राष्ट्रपति जब साइन करता है तो वो कानून बनता है। तो ये 50 प्रश्न संसद से देख लिए फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को अच्छी जानकारी मिली होगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करेगा। 8:30 बजे मेरा दूसरा चैनल जो है फ्रेंड्स आपका स्टडी फॉर कंपटीशन, उस पर लाइव क्लास में आता हूँ, तो उस पर आप लोग लाइव जरूर आइएगा। उसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे देता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।